नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। स्थानीय निकाय के चुनाव शुरू हो चुके हैं। अधिसूचना किसी दिन भी जारी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य निर्दलीय तमाम नेताओं का सपना है प्रयागराज का महापौर बनना। हमने समाजवादी पार्टी के दावेदारों से महापौर बनने के विषय में कुछ बेसिक सवाल किए कि वे महापौर क्यों बनना चाहते हैं, बनने के बाद क्या करेंगे और उस नगर की क्या समस्याएं हैं। इन सारे सवालों पर सभी नेताओं ने अपने अपने जवाब दिए। समाजवादी पार्टी के दावेदारों से मनोज तिवारी टॉक शो का पहला सवाल था कि नगर महापौर बनना, प्रयागराज का महापौर बनना कितना अहमियत रखता है। महापौर तो इलाहाबाद नहीं, पूरे जहाँ भी महापौर होंगे या मेयर होंगे या नगर पालिका अध्यक्ष होगा, उसका तो महत्व होता है अपने क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र के अपने गांव, मोहल्ले, शहर के लिए साफ़ सफाई की व्यवस्था करना, सारी व्यवस्था। महापौर का पद से बड़ा तो उसका कर्म होता है, जो जनता के बीच में कर्म करके खड़ा रहेगा। साफ़ सफाई से लेकर सारे काम कराने की जिम्मेदारी रहेगी उसकी। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी अगर हमें चुनाव लड़ाते हैं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि प्रयागराज का प्रथम नागरिक बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और ये धरती स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा की कर्मभूमि रही है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की कर्मभूमि रही है, लाल बहादुर शास्त्री जी की कर्मभूमि रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कर्मभूमि रही है, छुन्नन गुरु की कर्मभूमि रही है, बाबा राम आधार की कर्मभूमि रही है। अगर ऐसे क्षेत्र से पार्टी हमें लड़ाती है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है। अब इतना अहमियत रखता है कि पूरे घर घर के जन जन के जितने महानगर में रहते हैं सबके नेता हो जाते हैं, और साथ में उनका आशीर्वाद कितना मिलता है उसके हिसाब से देखा जाता है कि आप कितना महत्वपूर्ण होते हैं। और बताएं, जो आदमी आपको वोट करता है वो एक तरीके से आपकी एक नौकरी से लगा दे कोई, और हम जाएं उसके घर और हमारे बच्चे को नौकरी लगा दे तो जीवन भर हम उनका प्रणाम करते हैं। उसी तरीके हमारे वोटर हैं और हम जीवन भर उनका अगर प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें तो इनमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए बहुत अहम भूमिका होती है महापौर की। इलाहाबाद प्रयागराज का महापौर होना अपने में एक गरिमामयी दायित्व है, जिसके लिए हर आदमी बहुत ललायत रहता है, क्योंकि ये गंगा जमनी तहजीब का एक जीता जागता मिसाल है। ये पढ़ा लिखा क्षेत्र है। संगम नगरी में महाकुंभ लगता है, जहाँ से देश विदेश के करोड़ों लोग आते हैं, यहाँ स्नान करते हैं। तो यहाँ का महापौर होना अपने में एक गौरवमयी पद है, गरिमा है, सम्मान है। समाजवादी पार्टी के दावेदारों से दूसरा सवाल यह था कि आज नगर निगम परिक्षेत्र में आप क्या समस्याएं देखते हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी के सभी दावेदारों ने क्या कहा, ये आप सुनिए। नगर निगम की मेन समस्या क्या है? यहाँ की साफ़ सफाई और पेयजल, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, साफ़ सफाई, यही मुख्य समस्या है। क्योंकि कोरोना काल में और डेंगू में हम लोग इलाहाबाद में बहुत सी मौतें देखी हैं, जिसकी मेन वजह साफ़ सफाई ही रही है। जो समय पे दवा का छिड़काव ना होना और कूड़ों का ढेर लगा रहना, तो ये मेन समस्या है। और कुछ बहुत सी जगह पे जल प्लावन है, उसको भी दूर करना बहुत ज़रूरी है नगर निगम के लिए। समस्या तो बहुत प्रकार की है। मान लीजिए, अभी देख लीजिए, हाउस टैक्स, जल संस्थान का टैक्स इतना चरम सीमा पार कर गया, आम आदमी के बजट से बाहर हो गया। और तमाम नदियाँ, नालियाँ हैं, खड़ंजे हैं। आप देखिए, तमाम जगह कूड़े का ऐसा अंबार है, इतना प्रकोप डेंगू का था, तमाम महामारी फैल गई, लोग तड़प के मर गए। इन सब चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे, और विशेषकर जल संस्थान और आपका जो ये टैक्स बढ़ा है, गृह टैक्स, अगर मैं मेयर हुआ या महापौर समझ जिसको कहते हैं, अगर जनता ने हमें चुना, हमारी पार्टी ने हमें लड़ाया, तो मैं तत्काल प्रभाव से सदन से इसको पारित करा के शासन में भेजूँगा। गरीबों की को जो एक महंगाई टैक्स के रूप में थोप दी गई, उसे वापस कराऊँगा। देखिए, आप भी प्रयागराज के निवासी हैं और हम भी निवासी हैं, मतदाता भी हैं, नेता भी हैं, और हम लोग एक वार्ड में निवास भी करते हैं। आप हर वार्ड में घूम जाएंगे, बारिश का समय हो तो इलाहाबाद का शहर आप देख सकते हैं। हम प्रदेश की चाहे केंद्र की सरकार है, मैं कभी सरकार को कोसता नहीं,
वो केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार बजट तो देती है नगर निगम को, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं सही तरीके से नहीं संचालित हो पाती हैं। बारिश के समय में चाहे अल्लाहपुर हो, बघाड़ा हो, सलौरी हो, दारागंज हो, आप देखते हैं नालियाँ बजबजाने लगती हैं, लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। सबसे पहले सफाई की व्यवस्था जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके के नगर निगम इस व्यवस्था में फेल साबित हो रहा है। अगर मौका मिलता है तो स्वच्छता के नाम पर प्रयागराज अव्वल साबित होगा, ये मैं वादा करता हूँ। अब समस्या देखिए, मैं दूसरे की बात नहीं करने बैठा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब आप मुझे महापौर बनाएंगे तो क्योंकि मैं लगातार नगर निगम में पार्षद रहा हूँ और नगर निगम को भली भांति जानता हूँ कि कैसे निवारण किया जाता है। अब दूसरे के बारे में मैंने क्या कहा कि मैं कभी किसी के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ पर्सनली अपनी बात करता हूँ कि किस ढंग से नगर निगम को चलाना उसे मैं भली भांति जानता हूँ। कैसा था, कैसा नहीं था और कैसा रहेगा, मैं अगर बना तो बता दूंगा कि कैसा रहेगा, लेकिन दूसरे के बारे में बात नहीं करता हूँ। मनोज तिवारी टाक्सो ने सभी महापौर के दावेदारों से ये भी पूछा कि निकाय चुनाव में धन बल कितना अहमियत रखता है। धन बल के सवाल पर सभी दावेदारों के अलग अलग राय थी। धन बल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि हम भी समाज में लगभग 24 साल समाजवादी पार्टी में एकदम नीचे स्तर से राजनीति शुरू करा हमने और जन जन में हम लोग रहे हैं। महत्व तो धन बल का कोई नहीं है। अगर धन बल का महत्व होता तो ऋचा सिंह जैसी लड़की हमारी शहर पश्चिमी से लड़की जो छात्र संघ अध्यक्ष रही, संदीप यादव थे, तमाम पैसे बहुत अहमियत नहीं रखता। प्रयागराज की जनता बहुत महान जनता है, अपना निर्णय सदैव बढ़िया करती आई है। देखिए, धन बल हर जगह मायने नहीं रखता है, क्योंकि जनता से सीधा जुड़ा हुआ चुनाव है, जनता के वोटों के द्वारा चुनाव होगा। यहाँ पर धन बल काम नहीं करता है, क्योंकि ये पढ़ी लिखी क्षेत्र है। इलाहाबाद शहर उत्तरी से लेकर पश्चिमी दक्षिणी, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ आप किसी को पैसे से नहीं खरीद सकते। यहाँ विचारधारा चलती है, यहाँ व्यवहार चलता है, यहाँ पास लोगों का अपना एक विचार होता है, एक सोच होती है, जिसके अनुसार वो मेयर का पद चुनते हैं। अब देखिए, जो दिशा निर्देश रहेगा चुनाव आयोग का, उतना तो खर्च करने का राइट रहेगा। उसके बाद अगर कोई करता है तो एक तरीके से वो अच्छा नहीं करता। और धन बल से ज़्यादा मैं ये जानता हूँ कि आपने कितना अपने लोगों में स्नेह बांटा है, अपने कार्यकर्ताओं को कितना स्नेह बांटा है। और एक चीज़ बता दें, कार्यकर्ता ही जान होती है, कार्यकर्ता ही पैसा लगा के चुनाव लड़ाता है अगर सही कार्यकर्ता हुआ तो। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो इस महानगर का कार्यकर्ता है और मेरे लिए वो सर्वोपरि है। मनोज तिवारी टाक्सो का अगला सवाल था, समाजवादी पार्टी में एक से ज़्यादा दावेदार हैं, ऐसे में उनके टिकट की दावेदारी कितनी मजबूत है? देखिए, मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी से जितने भी दावेदार हैं सब समाजवादी पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, जिनका अपना योगदान रहा है, जिनका बड़ा संघर्ष रहा है। पार्टी किसी भी संघर्ष वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ाती है, मुझे लड़ाती है, हमारे संघर्षशील साथी को लड़ाती है, तो हम लोग जिताएंगे और खुद लड़ेंगे। अगर पार्टी देती हो तो लड़ेंगे, अगर पार्टी नहीं देती तो जिसको पार्टी हमारा डिक्लेयर करती है टिकट, उसको हम लोग लड़ाने का काम। देखिए, ये तो हमारे पार्टी का और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का कार्य है कि सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और आज की महंगाई और उनके जुल्म जास्ती के खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ रही है। हम तो अपने पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास अपनी बातों को लेकर जाएंगे और विश्वास है कि उनका निर्णय अच्छा होगा, हमारे हक में हो, हमारी पार्टी के हक में हो। अगर मुझको टिकट देंगे, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हमें ये सीट जीतकर समाजवादी पार्टी की झोली में डाल देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी हो गई है। हम तो 2002 से टिकट मांग रहे हैं। मैं सभासद अल्लाहपुर जैसे भाजपा के गढ़, आरएसएस के गढ़ से सभासद रहा। महिला सीट होने पे मेरी पत्नी रही, तो 10 साल हम लोग वहाँ से सभासद रहे हैं। भाजपा का गढ़ था। अल्लाहपुर शहर उत्तरी का सबसे बड़ा मोहल्ला और पूरे इलाहाबाद का सबसे बड़ा मोहल्ला है। तो मेरा यही कहना है कि टिकट, अगर हम लोगों ने नर्सरी पास किया, राजनीति की जो नर्सरी होती है वो सभासदी हमने जीता है। अब तो लोग क्या सीधा ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते हैं।
अगर नगर निगम में मेयर का प्रत्याशी चुनना है तो जो पहले सभासद रहा हो उसको अगर मेयर का देंगे तो उसको जन समस्याएं मालूम है, नगर निगम की समस्याएं मालूम है, वो नगर निगम में कैसे काम होता है, जनता के बीच कैसे काम होता है, उसको अच्छी तरीके से वो है। तो मेरा केवल अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से ये अनुरोध है कि डायरेक्ट पैसे वालों को ना देके जो जनता के बीच से निकला हो, आपका कार्यकर्ता हो, ईमानदारी से काम किया हो, उसी को टिकट देंगे तो जनता अप्रिशिएट करेगी और उसको सम्मान गले लगाएगी। अब मैं तो कहूँगा 100% है। मनोज तिवारी टॉक शो का अगला सवाल ये था कि जिस तरीके से नगर परिक्षेत्र इस बार बढ़ा है प्रयागराज का, ऐसे में वो भारतीय जनता पार्टी को कितना टक्कर दे पाएगी? अरे इतनी मजबूत है कि भाजपा पीछे जा रही है, आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ। स्थितियाँ ये आ गई है कि हर आदमी की जुबान पर समाजवादी पार्टी का नाम आ गया है और कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि हम भूखमरी कगार पर रहें। रोड नाली खड़ंजा तो ये एक अलग पैटर्न हो गया, यहाँ तो जो रोड पे कमा कर अपना पेट चला लेते थे उनके लिए भी समस्या है। पहले प्रयागराज नगर निगम में 80 वार्ड थे, 20 वार्ड बढ़ गए हैं और जो 20 वार्ड हैं वो ग्रामीण अंचल के हैं, वो देहात के क्षेत्र आते हैं और वो समाजवादी गढ़ है। तो नए समीकरण के आधार पर समाजवादी पार्टी जहां मजबूत स्थिति में है और समाजवादी पार्टी, मैं आपसे वादा करता हूं, समाजवादी पार्टी इस बार जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी के पास बहुत वोट है, बहुत सब कुछ है, बशर्ते ही है कि उनके बीच का कैंडिडेट आएगा। अगर कोई पैसे वाला आ जाएगा जिसकी पहचान नहीं होगी तो लोग उसको कहाँ से अपनाए? कार्यकर्ताओं के बीच में कार्यकर्ता का जब व्यक्ति रहेगा तो कार्यकर्ता अपने तन मन धन से लग के उसके लिए वोट इकट्ठा करेगा। और यहाँ पास वोट बहुत हैं। नया परसिमन की जो बढ़े हैं, चाहे वो झूंसी एरिया में बढ़े हों, चाका साइड में बढ़े हों, नैनी एरिया में बढ़े हों या पूरा मुक्ति साइड में, फाफामऊ साइड में, उसमें समाजवादी पार्टी के बहुसंख्यक संख्या में वोट और जुड़ गए हैं नगर निगम में। तो नगर निगम में इस बार समाजवादी पार्टी का मेयर ही चुना जाएगा, बशर्ते ये है कि वो बीच का हो। ये अगले नगर निगम का चुनाव हुआ था और हम लोग उस वक्त बीजेपी को 24 पार्षद मिले थे, हमारे भी 24 पार्षद थे और इलाहाबाद के अंदर तीनों विधानसभा पर हमारी ही लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से थी। पूर्व में भी हम लोग यहाँ जीते हैं और बीजेपी के खिलाफ हम ही लोग लड़ सकते हैं और कोई दूसरा दल यहाँ है। मनोज तिवारी टॉक शो का अगला सवाल यह था, आप अगर महापौर चुने जाते हैं तो आपका कार्य क्या होगा? देखिए मनोज जी, प्रयागराज में सबसे बड़ी समस्या सफाई के साथ साथ हर वार्डों में जो एक हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे स्वास्थ्य सेवा बेहतर साबित हो। लोगों को जहाँ बार बार अपने मुख्यालय जाना पड़ता है, अपने वार्डों में ही अगर व्यवस्थाएं होंगी तो रात 12 बजे 2 बजे कोई प्रॉब्लम हो जा रही तो अपने निजी हॉस्पिटल पर जा सके। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि नगर निगम में आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, उनको ये भरोसा नहीं रहता कि मुझे कल रहना है कि नहीं रहना है। तो ये व्यवस्था की जाए कि जिनको उनको परमानेंट किया जाए, जिनसे उनको मन लगा कि वो काम कर सके, क्योंकि हमें रहना है और हमें काम करना है। और मैं ये चीज़ मैं चाहता रहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ये नगर निगम के माध्यम से ये चीज़ जरूर होनी चाहिए कि रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। दिन में सफाई व्यवस्था नहीं हो सकती है, अदर स्टेट में आपने देखा होगा कि रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था होती है। प्रयागराज में भी रात्रिकालीन सफाई की व्यवस्था हम करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या आपने देखा होगा, हाउस टैक्स के माध्यम से नगर निगम बार बार टैक्स बढ़ा रहा है, लेकिन हम बधाई देते हैं, आप टैक्स तो बढ़ाइए, हम आपको जितना टैक्स आप बढ़ाएंगे हम देने को तैयार हैं, हमारा आम आदमी देने को तैयार है, लेकिन सुविधा भी आप उतना प्रोवाइड कराएं। आपने सुविधा प्रोवाइड नहीं कराया लेकिन टैक्स के माध्यम से ब्याज पे दर बढ़ाए चले जा रहे हैं, तो नगर निगम को इसको अंकुश लगाना पड़ेगा। अगर हमें मौका मिलता है तो मैं 50% ब्याज दर जो भी बढ़ा होगा उसको तो कम करूंगा और नगर निगम के जो भी टैक्सेस होंगे उनको कम करने का काम करूँगा। देखिए, साफ़ सफाई के साथ साथ मैंने पहले भी कहा, जो बढ़ा हुआ टैक्स है इसे वापस कराने के लिए पूरी कोशिश करूंगा, सदन से पारित करा के शासन में भेजूंगा और जनता के सभी दुख मुसीबत परेशानी में साफ़ सफाई से लेके अपने पार्षदों के साथ हम लोग खेल में भ्रमण करेंगे, जितना अच्छे से अच्छा काम हो सकेगा जनता के हित में करेंगे। देखिए, अगर मुझे मौका मिलेगा
तो मुझे मालूम है कि इलाहाबाद को विकास के रास्ते पे कैसे ले जाना है। यहाँ की मुख्य समस्याएं जो हैं, यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं सफाई, यहाँ की मुख्य समस्या है शुद्ध पेयजल, यहाँ की मुख्य समस्या है जल प्लावन, यहाँ की मुख्य समस्या है जाम। इन चारों मुद्दों पे ही काम होगा और बाकी तो जो जनता जनार्दन का आदेश होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होगा उसका सच्चा पालन होगा। सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा जो नगर निगम द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। वो कोई भी सुविधाएं ऐसी नहीं होगी जो हमारे वोटर को या हमारे कार्यकर्ताओं को या ये प्रयागराज के जितने निवासीगण हैं उनको कोई कमी हो पाएगी, क्योंकि मेरे लिए सब एक समान हो जाते हैं। क्योंकि अगर इलेक्शन में जीता तो मेरी नज़रों में कोई अपना पराया नहीं होता है। बस इतना होता है कि जो विशेष तौर से हमारे साथ लगे हैं, जो कार्यकर्ता लगे हैं, उनके नज़रों में हम अच्छे हैं तो मेरी नज़रों में वो अच्छे हैं, लेकिन मैं सभी के लिए रहूँगा। इस तरीके से आपने देखा समाजवादी पार्टी के दावेदारों ने क्या प्लान बना रखे हैं, उनके क्या सोच हैं। आगे हम अन्य किसी पार्टी के अन्य दावेदारों से भी इसी तरीके की बात करेंगे और आपसे रूबरू करवाएंगे। तब तक देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक।